ओम शांति। तो कल हमने राजयोग मेडिटेशन के प्रथम सत्र में स्वयं के वास्तविक परिचय को जाना कि मैं ये शरीर नहीं परंतु शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति, व्हाइट ट्विंकलिंग स्टार, श्वेत चमकता हुआ दिव्य सितारा आत्मा मस्तक के बीच में विराजित हूँ। जब मस्तक के बीच में विराजित हूँ ये कहा, अर्थात कि राइट बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है इस शरीर में, अर्थात कि मेरा टेम्पररी एड्रेस हुआ। परमानेंट एड्रेस समझना होगा। तो परमानेंट एड्रेस समझने के लिए हमें इस संसार में हमारा क्या रोल है ये समझना होगा, और लोक कितने हैं इस संसार के वो समझना होगा। तो 3 लोक में से पहले हम समझते हैं साकार लोक को, या जिसे हम साकार मनुष्य लोक भी कहते हैं, जहां पर साकार लोक में पृथ्वी, सूर्य, चांद, ग्रह, सितारे, आकाश गंगा, अर्थात कि जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं। तो हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। तो अन्य आकाश गंगा इत्यादि भी जो भी इन 5 तत्वों से निर्मित है, ये हम आत्माओं की कर्म भूमि है। साकार मनुष्य लोग हम आत्माओं की कर्म भूमि है, अर्थात कि हम आत्मा कर्म करने के लिए, अपना रोल या एक्ट प्ले करने के लिए इस साकार मनुष्य लोक में जन्म लेती है। तो ये हुआ आत्मा का लेसन में हमारा फर्स्ट लोक का परिचय कि अभी हम कहाँ हैं, तो साकार मनुष्य लोक में है। इससे ऊपर का जो लोक है इसे कहते हैं सूक्ष्म लोक। ये चांदनी सा सफेद प्रकाश का लोक स्थूल लोक से ऊपर है, जिसे सूक्ष्म लोक या फरिश्ता लोक भी कहते हैं। यहाँ आत्माओं को सूक्ष्म प्रकाशमय शरीर होता है, अर्थात कि हमारा स्थूल 5 तत्वों का शरीर यहाँ नहीं पहुंचता है। सफेद कार्ब का औरा का शरीर, या जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म फरिश्ते का चोला, वो यहाँ पहुंचता है, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म लोक। ये साकार मनुष्य लोक से ऊपर है। और इससे भी ऊपर तीसरा लोक, जिसे हम कहते हैं निराकारी लोक। तो ये सुनहरे लाल प्रकाश से रोशन ये लोक सभी आत्माओं का मूल निवास है। तो आत्मा का ओरिजिनल घर या परमानेंट एड्रेस कहेंगे हम, ये निराकारी लोक है। इसे ही परम धाम भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ऊपर ते ऊपर है ना। साकार मनुष्य लोक से ऊपर सूक्ष्म लोक, और सूक्ष्म लोक से भी ऊपर निराकारी लोक। तो सबसे ऊपर ते ऊपर परम स्थान पर है, परम धाम कहते हैं इसे। निराकारी लोक इसलिए क्योंकि वहां पे आकारी शरीर नहीं जाता है, बिंदी रूप में आत्मा पहुंचती है। क्योंकि शरीर नहीं जाता तो वहां पे वाचा या आवाज भी नहीं है, इसलिए इसे शांति धाम या साइलेंस वर्ल्ड भी कहते हैं। आत्मा कर्म बंधनों से, हिसाब किताब से मुक्त होकर उस धाम में जाती है, इसलिए उसे मुक्ति धाम भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ आवाज या वाणी नहीं है, इसलिए इसे निर्वाण धाम भी कहते हैं। इसे कई नामों से जाना जाता है, परंतु आत्माओं का, सभी आत्माओं का ओरिजिनल घर कहो या परमानेंट एड्रेस कहो, ये निराकारी लोक या परम धाम या शांति धाम, जो भी नाम से हम पुकारे, तो वो धाम तो एक ही है, निराकारी लोक। तो हमें ये समझना जरूरी हो जाता है कि हम इस सृष्टि रंगमंच पर किस रूप में आते हैं। तो अभिनेता के रूप में जागरूकता हम ले आते हैं कि सृष्टि रंगमंच पर हम एक अभिनेता के रूप में या पार्ट प्ले करने के लिए आते हैं। तो जीवन एक नाटक है जिसमें हम सभी अभिनेता है। विभिन्न पात्रों एवं दृश्यों का आनंद ले हम, जिनके साथ भी हमारा पार्ट है, हम क्वेश्चन न उठाए कि ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों। जैसे कोई मूवी होती है या सीरियल होती है, हर एक का अपना अपना पार्ट होता है।
हम एक्सेप्ट करते हैं कि इसका पार्ट ऐसा है, इसका पार्ट एक्स ऐसा है। तो इस अभिनेता हाँ, को हम समझे कि सृष्टि रंगमंच पर मैं भी अभिनेता हूँ और अन्य सभी भी अभिनेता है। तो सभी अपना पार्ट बखूबी निभा रहे हैं। हम हर एक का पार्ट साक्षी होकर देखें और उसका आनंद ले। जैसे कि ये एक नाटक है, तो न कभी क्वेश्चन मार्क होगा, न कभी दुख, न कभी चिंता। तो ये बार बार रियलाइज करे, रिवाइज करे और कंसंट्रेट करे कि मैं एक आत्मा हूं, न कि कोई पात्र। इस बॉडी कॉन्शियसनेस से खुद को अटैच करेंगे तो क्वेश्चन आएगा, परंतु मैं एक आत्मा हूं, ये जब कॉन्शियसनेस होगा तो सभी का पार्ट भी उस आत्मिक रूप में देखेंगे, सभी को भी आत्मिक रूप में देखेंगे, तो एक्सेप्टेंस आ जाएगा। और जो बातें बीतती है उसको हम फुल स्टॉप लगाते जाएंगे, अर्थात कि बीती को बिंदी लगाने से सहज रूप से हम हर एक जो भी सीन आता है हमारे सामने उसको एंजॉय करते जाते हैं। फिर दूसरी बात आती है अभिनेता के रूप के बाद में खिलाड़ी के रूप में जागरूकता। जैसे कोई गेम होती है तो प्लेयर इंजॉय करता है उस गेम को, मेन उद्देश्य तो इंजॉय करना होता है। तो वो जो जर्नी है उसको एंजॉय करें, न कि डेस्टिनेशन पर आने के बाद में फिर हम वेट करें कि अब क्या आउटकम आता है। तो जीवन एक खेल है और हम सब खिलाड़ी है। चुनौतियों का सामना करते चले, क्योंकि खेल में यही होता है ना। पहले गेम्स चलती है, फिर उसके बाद में क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल और फिर फाइनल होता है। तो चुनौतियां उतनी हार्ड आती जाती है। तो जैसे जैसे हमारी जीवन में चुनौतियां मुश्किल हो, तो समझना कि हम उतना स्टेप आगे बढ़ रहे हैं गेम में। तो उस चुनौती को एक्सेप्ट करें और उसका सामना करें। अपनी असफलताओं से शिक्षा ले, न कि वहां पे हार मानकर थक हार कर निराश हो जाए। उनसे सीखे और परिस्थितियों से छूटने का रवैया न रखे। ऐसे ना सोचे कि भाई ये डिफिकल्टी फेस करने से बेटर है मैं विड्रॉ कर लूं। नहीं, जो भी सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं उसे फेस करें। तो पहला देखा हमने अभिनेता के रूप में पार्ट बजाना, दूसरा देखा खिलाड़ी के रूप में जागरूकता लाना, और तीसरा है अतिथि के रूप में जागरूकता लाना। जीवन एक उत्सव है, हम सभी यहाँ अतिथि है। तो यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है, किसी से भी अटैचमेंट न हो। वापसी के लिए सदा तैयार रहे कि हमें रिटर्न जर्नी के लिए तो जाना ही है। तो अपना बैगेज तैयार रखे, अर्थात बुद्धि को समेट कर रखे, सभी से कहीं पे भी अटैच रखेंगे तो हमें ही तकलीफ पहुंचेगी। अटैचमेंट से दूर होना अर्थात डिटैच्ड होना, उसे ही कहते हैं अनासक्त रहना। तो हम एक अनंत यात्रा की ओर है। तब इस तीन लोक के चित्र को, तीन लोक के इमेज को ध्यान से देखे। इस अनंत यात्रा में हम अभी यहाँ पर है साकार मनुष्य लोक में, जहाँ सूर्य चंद्र तारागण, हमारी पृथ्वी या अन्य प्लैनेट्स भी, ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी या अन्य गैलेक्सीज भी जो है वो यहाँ पर है साकार मनुष्य लोक में, जहाँ पर हम पार्ट प्ले कर रहे हैं। इसके ऊपर है सूक्ष्म लोक और सबसे ऊपर है आत्मा का ओरिजिनल घर परम धाम। यहाँ पर हम आत्माएं ओरिजिनली निवास करती थी, यहाँ से आती है पार्ट प्ले करने, और जब पार्ट पूरा होता है तब पुनः वहां जाती है मुक्ति धाम में, या यूं कहो शांति धाम या परम धाम, जो भी कहो। वापस आती है, जाती है, तो ये एक अनंत यात्रा है, चलती रहती है। इस धरा पर आना और जाना कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो इसको एंजॉय करें। पृथ्वी पर आने का हमारा उद्देश्य क्या है उसे समझे, ताकि हम अपनी पूरी क्षमता की अभिव्यक्ति कर सके। हमें जैसे ये रियलाइज होता है कि मैं यहाँ तो हीरो पार्ट प्ले करने के लिए आया हूँ, मेरा बेस्ट देने के लिए आया हूँ। जब बेस्ट पार्ट प्ले करना है तो डर किस बात का, जो भी चुनौतियां एक्सेप्ट करे, मुस्कुराते हुए उसको फेस करे। तो इससे हमारा इंटरनल पावर भी बढ़ेगा। डरेंगे, हताश होंगे, निराश होंगे, क्वेश्चन मार्क आएगा, तो हमारी कैपेबिलिटीज डाउन होगी।
तो जो भी परिस्थितियां आ रही है अपनी पूरी क्षमता के साथ उसको फेस करते चले, ताकि हम सर्वोच्च सत्ता के साथ अपना संबंध अनुभव कर सके। तो पृथ्वी पर आने के अपने उद्देश्य को समझे। मैं यहाँ पर जीतने के लिए, पार्ट प्ले करने के लिए आया हूँ। कुछ डिफिकल्टीज आती है, कहीं पर हार होती है, ओके, उसको अंडरस्टैंड करें कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, मैं क्यों लूज पड़ रहा हूँ। वापस से अपनी इंटरनल कैपेसिटी को बढ़ाएं आंतरिक जागरूकता के साथ, और पार्ट प्ले करने के लिए उन चुनौतियों को सामना करते हुए और डटकर मुकाबला करें। कहा जाता है ना कि words when stretched becomes a song, movements when stretched becomes a dance, mind when stretched becomes meditation, and the life when stretched becomes a celebration. तो इस लाइफ को सेलिब्रेशन की तरह जिए, इसको जितना हम स्ट्रेच कर सके, जितना आनंद से खेल सके, खेलते रहे, मजे लेते रहे, और दूसरों को भी हंसते मुस्कुराते अपने पार्ट को प्ले करते हुए उनके पार्ट को भी देखे। किसी पर भी हंसे नहीं, परंतु उन्हें भी हम प्रेरणा दे, उन्हें भी हेल्प करें। तो हम अपनी लाइफ को भी इजी कर देंगे और दूसरों को भी। इसलिए तो कहा गया है ना, कुछ इस तरह से आसान कर दी मैंने अपनी जिंदगी, किसी को माफ कर दिया, किसी को माफ कर दिया और किसी से माफी मांग ली। सो एंजॉय द लाइफ एंड प्ले द गेम। कल हम थर्ड लेसन देखेंगे, परमात्मा का वास्तविक परिचय या परमात्मा का साक्षात्कार। कल के लेसन में हम परमात्मा साक्षात्कार के बारे में जानेंगे। अच्छा, ओम शांति।